यार स्टूल दो यार उसको, लड़की को। सब ठीक है? तो मेरा मोबाइल है, सेक्सी होना चाहिए, घूमना, इधर आ जाओ। वीडियो भी और फोटो भी। कौन है बे? नहीं, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ आईफा की वोटिंग शुरू हुई, मतलब कि एक्साइटमेंट ऑफ आईफा हैज़ जस्ट बिगन, जस्ट स्टार्टेड। आईफा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन सिनेमा का सेलिब्रेशन है। इंडियन सिनेमा को डिफरेंट डेस्टिनेशन पर, डिफरेंट कंट्रीज़ में हमारे फैंस जो इतनी दूर बैठे हैं, जिनके दिलों में हमारी सिनेमा, हमारी फिल्मों के लिए इतना प्यार है, आईफा उन सब तक हमारे सिनेमा को, सिनेमा के कलाकारों को, टेक्नीशियंस को, इस सेलिब्रेशन को न सिर्फ पहुंचाता है, बल्कि हर साल कुछ नए दिल, कुछ नए हार्ट सिनेमा से, भारतीय सिनेमा से, इंडियन सिनेमा से जोड़ देता है। सेलिब्रेशन of Indian cinema in different destinations by IFA not only reaches out to the existing fans of Indian cinema, gives them an opportunity to meet and see film stars, technicians, singing, dancing, participating in various things. At the same time, it increases, it seduces more hearts for Indian cinema, and I applaud and appreciate the tremendous effort that goes behind IFA. I am an IFA participant, IFA supporter, and I look forward to going to IFA each year. I've been to 3 IFAs before. I've been to Toronto, I've been to Tampa, and I have been to Malaysia. And I'm looking forward to going to Madrid. जी जी, कभी स्पेन में शूट नहीं किया। इनफैक्ट जब ये पढ़ा और सुना कि आईफा का फंक्शन स्पेन में होगा, तो मेरा पहला ख्याल गया, क्या वहाँ पे भारतीय सिनेमा के फैंस हैं क्या? जब बाद में मैंने कुछ लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि यस, देयर इज़ अ वेरी लार्ज इंडियन पॉपुलेशन, और हमारे सिनेमा के प्रेमी वहाँ पर बहुत हैं। क्योंकि शुरू में मुझे लगा कि वहाँ पर कैसे बिकॉज ये आईफा तो बहुत लार्ज स्केल पे विद ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्सूबरेंस, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, स्क्रीमिंग, शाउटिंग, ये सब होता है आईफा के उस खूबसूरत फंक्शंस में। तो जब मुझे पता चला दूसरे लोगों से, तो देन आई रियलाइज कि आई वाज इनकरेक्ट, एंड यस, देयर इज़ अ वेरी लार्ज सपोर्टर्स एंड फैंस ऑफ इंडियन सिनेमा। और उसके साथ साथ जब हम वहाँ से वापस लौटेंगे, तो और बहुत सारे दिल हम अपने सिनेमा से, अपनी फिल्मों से जोड़ देंगे, उन्हें चुरा कर ले आएंगे अपने फिल्मों के प्रति। इतने सारे अवार्ड्स हैं, फिल्म फेयर है, स्टारडस्ट है, तो कितनी तब्दीली आ जाती है कि एक स्टार को बहुत सारे अवार्ड से नवाजा जाता है? ये भाईजान, तो पीछे से चाहिए मेरा ये, अरे पीछे से, अरे आगे से नहीं, उधर से। क्या कर रहा है, उसको दे दे। आप सबकी मुंडियाँ चाहिए पीछे, आप सब इसमें मेजर एक्स्ट्राज हैं। गुलशन सर, आपको बहुत सारे अवार्ड मिल चुके होंगे, तो कोई ऐसा यादगार अवार्ड है जो जिसकी पहले उसका सवाल देखिए क्या है। अवार्ड्स जो हैं उसके बारे में 2 ही भावनाएं हैं। जिसे मिलता है वो कहता है कि वाह बहुत बढ़िया, जिसे नहीं मिलता वो कहता है कुछ गड़बड़ है, कुछ मामला गड़बड़ है। तो अवार्ड इज़ एन एप्रिसिएशन ऑफ a person's work, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो फिल्म मेकर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो। और मैं सभी अवार्ड्स का सम्मान करता हूँ, पर कितना विश्वास करता हूँ किस अवार्ड में, ये अभी बताना ज़रूरी है। कोई ऐसी आपकी भूमिका है जिसके लिए आपको लगता था कि मुझे इसके लिए मिलना चाहिए, लेकिन पार्शियलिटी हो गई और आपको नहीं मिला? हाँ, मुझे ऐसा लगता था कि फिल्म आई एम कलाम के लिए मुझे क्या कहते हैं कि अवार्ड मिलना चाहिए था। मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड लॉस एंजलिस फिल्म फेस्टिवल से मिला, ह्यूस्टन फिल्म फेस्टिवल से मिला, यहाँ इंडिया में भी 2 फेस्टिवल से मिला, पर सभी जगह से नहीं मिला। हाँ, उसमें मुझे लगा कि मुझे आई एम कलाम के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए था। एक देश में इस समय
बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही सलमान खान को लेकर रियो ओलंपिक्स में उनको चुना गया। भारतीय सिनेमा का सेलिब्रेशन है आईफा, उसकी शुरुआत, उसकी वोटिंग की शुरुआत और उस सेलिब्रेशंस को, इस सिनेमा के सेलिब्रेशन को आगाज़ देने के लिए, शुरुआत देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। चलिए ठीक है, इस गुलशन बात का आप अकॉर्डिंग टू मी जो अवार्ड्स की जूरी होती है वो इतनी सेंसिबल नहीं है जितना उसे होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जूरी तो बहुत अच्छी होती है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी फिल्में, और ये ऑनरेरी काम है जूरी का, जो ऑनरेरी काम मतलब कि आप अपने काम के दौरान ये समय निकालें, उसमें कई बार चूक हो जाती है। बट ऐसा है कि ऑनरेरी तो सब बड़े ही लर्नड अचीवर्स जूरी में शामिल किए जाते हैं। जैसे कई बार हमसे कहा जूरी में आने के लिए, तो हमें मन में लगा कि हम जस्टिस नहीं कर सकेंगे क्योंकि इतना समय निकाल नहीं पाएंगे। और हालांकि विदेश में जब जो जूरी मेंबर्स होते हैं उन्हें स्पेशल डीवीडी जिस पे एक वाटर मार्क होता है, वो उनके घर में पहुंचाई जाती है। उनको देखने की सुविधा है कि आप अपने घर में देखकर, अपने समय पर देखकर इसमें अपने कमेंट्स, अपनी राय देते हैं। कुछ इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स आ रहे हैं, उनको क्या उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, फिल्म बनाने में बहुत दिक्कतें आती है, तकलीफें आती है, तो कैसे उनको राह दिखाई जाए, मतलब क्या किया जाए? देखिए, ये बात मेरी नई आने वाली फिल्म बैडमैन, जिसका मैं हीरो हूँ, उससे भी जुड़ी हुई है। फिल्म बैडमैन जिसको वायाकॉम ने प्रोड्यूस किया है, शौमिक सेन जिसने गुलाब गैंग फिल्म बनाई थी माधुरी दीक्षित के साथ में, उन्होंने डायरेक्ट किया इस फिल्म को, और इस फिल्म का हीरो गुलशन ग्रोवर है। इससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट थिंकिंग की फिल्म हो नहीं सकती कि एक नामी ग्रामी खलनायक, उस खलनायक के पॉपुलर कैरेक्टर बैडमैन पिक्चर का नाम, और वो इस फिल्म का हीरो। तो ये कहना कि मौका नहीं मिलता, ये गलत है। इफ़ यू हैव समथिंग इंटरेस्टिंग, इफ़ यू हैव अ ग्रेट स्टोरी टू टेल, यू ऑलवेज हैव एन अपॉर्चुनिटी। एंड आप देखिए ना, अगर मुझे हीरो लेकर फिल्म बैडमैन वायाकॉम बना सकते हैं तो रास्ता तो खुला हुआ है। सिर्फ वो आपके मटेरियल में, आपकी चीज़ में, फिल्म बनाने वाले का, उसे बैक करने वाले का, उस पर फंडिंग करने वाले का इंटरेस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अरे भाई, बिपाशा तो मैं उसका पहला को स्टार था, और फिल्म जिसमें मैं बिपाशा का पति बना था, और बहुत ही खुशी है, मुझे बहुत खुशी है। बिपाशा बहुत ही ना सिर्फ गुड एक्ट्रेस, ब्यूटीफुल, शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन एज वेल। तो आई विश बिपाशा एंड करण ग्रोवर ऑल द बेस्ट। अच्छा, इस बार आपको कौन लगता है कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतेगा? गुलशन ग्रोवर यार, है कोई? सामने लाओ मेरे सामने, दिखाओ, है कोई? जो नॉमिनेटेड है उनकी बात बताओ। मैं नॉमिनेट नहीं हूँ, मेरा चश्मा तोड़ दूंगा मैं। बेस्ट एक्टर की बात बताओ, ऐसे पुराना बेटा, अब तो मैं पिक्चर आ रही है ना, बताया ना बैडमैन जिसमें हीरो हूँ मैं। धन्यवाद भाई, थैंक यू सर, थैंक यू। जी मेरा मोबाइल सुपर। अरे क्या हेयर स्टाइल है यार, सुनील शेट्टी का जैसा। सुनील का भी ऐसा ना, बाल यहाँ से घूम के कहाँ जाते हैं। For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.